नमस्ते दोस्तों। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो विवाद खड़ा हुआ है ना, जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, मुझे लगा कि दर्शकों का अलग अलग तरीके का प्रतिक्रिया आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार रियलिटी क्या है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या पवन सिंह को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या अंजलि जो है, जो लड़की है, क्या वो गलत है, सही है, क्या पवन सिंह की ये हरकत सही थी, इस पर हम पूरा का पूरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहिएगा और अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा ताकि हमें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। सबसे पहले थोड़ा सा भूमिका बना लेते हैं, और भूमिका ये है कि अंजलि राघव नाम की अभिनेत्री जो पवन सिंह जी के साथ गाने की है, और उस गाने का इवेंट जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अंजलि के साथ कुछ भी गलत सेट पर नहीं हुआ था, वो खुश थी। तभी वो इवेंट में गई। इवेंट में पवन सिंह जो हैं वो कुछ हरकत कर दिए, और वो हरकत आपने देखा ही होगा, सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कमर पर बार बार टच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ था कि नहीं था, ये जो सवाल है ना, उससे पर लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। तो बार बार छू रहे थे, बार बार छू रहे थे। लड़की खुश थी, कोई दिक्कत नहीं था। लड़की को भी ये इंटेंशन था कि चलो कुछ होगा, और उनका ये भी कहना है लाइव में कि हाँ, उससे पहले कुछ टैग रह गया था, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ टैग हो, तो शायद वो पवन सिंह उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो वहां पर यूट्यूबर पहुंचे थे, जो वहां पर वीडियो बनाने वालों को पवन सिंह के द्वारा बुलाया गया था, तो वो तो कौन लोग हैं? वो उन्हीं के लोग हैं। मोस्टली जो इवेंट्स होते हैं पवन सिंह जी के, उसमें कौन से लोग होते हैं? उनके सपोर्टर होते हैं, और उन्हीं के द्वारा बुलाया गया, उन्हीं के द्वारा खिलाया गया, उन्हीं के द्वारा बुलवाया गया यूट्यूबर होते हैं। अब देखिए कि वही यूट्यूबर जो उन्हीं के साथ रहते हैं, जिनको उनके टीम के लोग मानते हैं, वो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, तो भाई जो यूट्यूबर है उनको तो कंटेंट चाहिए। मैं किसका सपोर्टर हूं, मैं किसका सपोर्टर हूं, इट डजंट मैटर फॉर मी, बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन यूट्यूबर को क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए, मसाला चाहिए, और उन्हीं के क्रिएटरों को, उन्हीं के यूट्यूबरों को मसाला मिल गया। और मसाला मिल गया तो भाई वो लोग डालने लगे। कोई इंस्टाग्राम रील पर डालने लगा, तो कोई फेसबुक पर डालने लगा, कोई यूट्यूब पर डालने लगा, और ये जब डालने लगे तो भाई वायरल तो होना ही है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तो पहली चीज़ ये है कि जिन्होंने पवन सिंह को बुलाया, पवन सिंह के यूट्यूबरों को बुलाया, पहली चीज़ तो उनका ये कारनामा है। उनको समझना चाहिए कि हमें क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, लेकिन उसको डाला गया तो वो उनकी गलती है। दूसरी चीज़ ये है कि अभिनेत्री का ये भी कहना है कि पहले टैग लगा हुआ था, मुझे लगा, लेकिन बाद में पता लगा कि टैग नहीं लगा हुआ है। तो इस तरीके की हरकतें करना ये कितना सही है पब्लिक डोमेन में? अगर, क्योंकि देखिए प्रोस्पेक्टिव होता है एक, आप जो है, आप कोई होता है ना कि हमारे कहा था कि आपका बॉडी कितना भी बढ़िया है, और अगर आपका थोड़ा सा हाथ कटा हुआ है या घाव हो गया है कहीं चेहरे पर, हाथ में, तो मक्खी जो है आपके पूरे शरीर एकदम सुंदर ब्यूटीफुल है, वहां नहीं वो बैठती है। कहां बैठ जाती है? तो वो बैठ जाती है घाव पर जाकर। सेम चीज जो है सोशल मीडिया पर है। आप बढ़िया गाना गाए, लोगों को प्यार दिए, लोगों के साथ रील बनाए, वो चीज बेहतर नहीं है, लेकिन जो आपने हरकत कर दिया उसको लोग गलत तरीके से लेने लगे, और गलत तरीके से इतना ज़्यादा लेने लगा कि सोशल मीडिया पर ऐसी कोई चीज़ आ जाए भैया, तो फिर हर कोई चलाने लगता है। इनफैक्ट बड़े बड़े मीडिया चैनल्स भी उसको गलत तरीके से चलाने लगे। मतलब बड़े बड़े मीडिया चैनल्स का इंटेंशन क्या था, उनका बोलने का लहजा क्या था, जो पवन सिंह के विरोध में बोलने लगे। अब रही बात कि क्या ये सही था, गलत था, तो ये अगर आप पॉजिटिव वे में देखें तो आपको लगेगा कि चलो यार, मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है, पवन सिंह ने कर दिया। एक चीज़ समझ आती है। दूसरी चीज़ समझ आती है कि व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए अलग अलग डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उसको एक अलग एंगल देते हैं, और जब दोनों एंगल दिया जाता है ना, तो आपके माइंड में वही वाला एंगल जो मैंने मक्खी वाली बात कही, वो एंगल आने लगता है, और उस एंगल से आप देखते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ यार, गलत था ये, ऐसे पेट पब्लिक डोमेन में नहीं छूना चाहिए। और अगर आप थोड़ा लॉ के बारे में जानते हैं तो ये थोड़ा इलीगल भी है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री है तो इसमें चलता है। लेकिन लड़की का परमिशन था कि नहीं था, उसका इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लड़की लाइव आई, और लाइव आकर उन्होंने अपना बताया इंटेंशन कि मेरा ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था, मुझे लगा, लेकिन बाद में मुझे बुरा भी लगा कि पवन सिंह ने मुझे ऐसे किया, बैड टच किया। तो जब अभिनेत्री का इस तरीके का स्टेटमेंट आया तो फिर और ज़्यादा बखेड़ा शुरू हो गया, और पवन सिंह जी ने माफ़ी मांग ली, और उन्होंने माफ़ भी कर दिया। इसके बावजूद भी ये सारा डेटा, ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर घूम रही है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि देखिए भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री
किसी भी इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें होती रहती है, और ऐसी चीज़ें होती है तो ये बहुत बड़ा इशू जो है एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं है। लेकिन पवन सिंह जी की जो छवि है, पवन सिंह जी को लेकर जो लोगों का परसेप्शन है, पवन सिंह, देखिए अक्षरा सिंह को लेकर क्या बातें होती है, ज्योति सिंह को लेकर क्या बातें होती हैं, उनकी पहली पत्नी को लेकर क्या बातें होती हैं, और भी अभिनेत्रियों के साथ कुछ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगता है कि इस तरीके की हरकत जो है पवन सिंह जी को नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पवन सिंह इस चीज़ को जानते हैं बेहतर तरीके से कि क्या गलत है क्या सही है। हो सकता है कि उनका इंटेंशन ऐसा ना हो, लेकिन उनको अपने आप में भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, नहीं करना चाहिए, कौन सी बातें कब कहाँ पर सही साबित हो जाए, कौन सी बातें कौन कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दे, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं पवन सिंह जी को समझनी चाहिए। और ऐसी ऐसी बातों पर बखेड़ा खड़ा होता है। हालांकि पवन सिंह जो हैं कई सारे बढ़िया काम भी किए हैं, जिस चीज़ की चर्चा थोड़ी सी कम रह जाती है, लेकिन अब क्या करिएगा, चुनाव भी है, चुनाव भी मजबूरी है, माफ़ी मांगना पड़ा भैया। आगे बंगलेनिया के चक्कर में बंगाल का टिकट कट गया था, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करके तो चलना पड़ता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि माफ़ी मांग लिए पवन सिंह, बहुत अच्छा किए, मेरे नज़र में तो बहुत अच्छा किए, क्योंकि भाई अगर लोगों को रियलाइज़ हो रहा है तो माफ़ी मांगकर आपने बहुत अच्छा किया, और लोगों को लग रहा है कि पवन सिंह झुक गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें बेहतर करने के लिए कुछ न कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और पवन सिंह जी ने वही किया है। तो ये मेरा इंटेंशन था, मेरा प्रोस्पेक्टिव था। आप लोग इस पूरे मुद्दे को कैसे देख